सो व्हाट्स अप किंग्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाई यू शुड नेवर लेट योर जॉब स्ट्रेस यू आउट। तो मेरी एक प्लेलिस्ट चल रही है इस चैनल के ऊपर, कॉरपोरेट लैडर स्कैम। ठीक है, कि क्यों कॉरपोरेट लैडर जो है ये एक स्कैम है। ठीक, तो मल्टीपल वीडियोस आने वाले हैं, मल्टीपल पार्ट्स में आएंगे। तो पहला वीडियो जो है, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया है, वाई कॉर्पोरेट जॉब्स आर बुलशिट, वो दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल एंड फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट एज वेल। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो तुम सारे वो वीडियोस जो अभी तक हैं और आने वाले फ्यूचर में कॉरपोरेट लेडर से रिलेटेड जितने भी ये कॉरपोरेट को एक्सपोज जो मैं करता रहूँगा वो उसमें ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि वाई यू शुड नॉट लेट योर जॉब स्ट्रेस यू आउट। मतलब तुम किस तरीके से एक मेंटालिटी ऐसी डेवलप कर सकते हो कि तुम्हारी जो जॉब है ना वो तुम्हें स्ट्रेस ना दे। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसी मेंटालिटी अपनाए ही क्यों। वाई यू शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एट योर जॉब, वाई यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ योर जॉब। क्योंकि बचपन से तुमको तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे स्कूल टीचर्स सबने यही सिखाया होगा कि यू शुड डू योर जॉब सीरियसली, यू शुड टेक योर जॉब सीरियसली। बेटा नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये वो, और नौकरी बहुत अहम चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, उसके बाद तुमने मूवीज़ देखी होंगी, वेब सीरीज़ देखी होंगी, तुमने उसमें देखा होगा कि एक ऑफिसर होता है, वो अपनी जॉब को लेके कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, पैशनेट है। एक आर्मी पर्सन है, वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने नेशन को लेके कि वो अपनी लाइफ का भी नहीं सोचता। ठीक है, और तुम बचपन से एक हार्ड वर्किंग मैन का जो आर्केटाइप होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा इंटाइस हो जाते हो। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी होता था। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हम सब लोग हुए होंगे। लाइक वी ऑल एडमायर, एक मोटिवेशन सा आता है। तुम विराट कोहली का एग्जांपल लो। जैसे विराट कोहली का हम जब भी कोई इंटरव्यू सुनते हैं तो कोहली सेज कि उसने किस तरह से अपनी पूरी डाइट को चेंज किया, किस तरीके से आईपीएल में जब उसने खुद को देखा कि वो मोटा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ शेप, किस तरीके से उसने मीठा खाना बंद किया, वर्कआउट किया, जिम किया, लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर दिया, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करी, और किस तरह से उसने अपने क्रिकेट पे, गेम पे वर्क किया। हाउ डिड ही मेक अ कम बैक अगेन एंड अगेन आफ्टर फेलिंग सो मेनी टाइम्स, एंड एवरी टाइम ही कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक इनबिल्ट एज अ मैन वो चीज़ होती है कि वी ऑल वांट टू इम्प्रूव एंड वी ऑल लव मिशन पर्पस। ठीक है, मर्दों को अच्छा लगता है ये कि उनके लाइफ में कोई पर्पस हो, कोई मिशन हो। सुबह उठ रहे हैं तो एक रीज़न के कारण उठ रहे हैं। सेम थिंग हैपन्स विद रॉ एजेंट स्पाई। जैसे अभी धुरंधर मूवी आई, धुरंधर मूवी के अंदर भी क्या है भाई, वो बंदे जो रणवीर सिंह है उसका एक मिशन है, एक मोटो है, एक एजेंडा है, कंट्री को बचाना है। एक हायर देन लाइफ गोल से मोटिवेट होते हैं मर्द लोग। लड़की और आदमियों में ये फ़र्क है। लड़कियां दे गेट मोटिवेटेड बाय सर्वाइवल थिंग्स। ठीक है, उनको मज़ा आएगा कि नई ड्रेस ले लो, नया जूता ले लो, नई हील ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मेकअप ले लो, नया बॉयफ्रेंड बना लो, नया हुकअप कर लो। ठीक, यही सब जो विच आर वेरी सुपरफिशियल एंड सरफेस लेवल थिंग्स, girls and women enjoy that, but as a man you will always find a satisfaction when you will have a higher purpose in your life. आज की डेट में अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे पास में कॉर्पोरेट की जॉब है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी कॉर्पोरेट की जॉब में प्रमोशंस लेके और मेहनत करके, अपनी गांड मराई करके, गांड घिसाई करके, घिसा घिसा के, जूते चाट के लोगों के, है ना, बूट लिंकिंग करके, मैनेजर की गुड बुक्स में आके लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ यार। मतलब एटलीस्ट लोन का एक घर तो ले ही लूँगा, 3 BHK 5 BHK इन बैंगलोर मुंबई जैसे ये चूतिए मैनेजर लोग लेते हैं और उसका बोस्ट करते हैं। दे आर लिविंग इन EMI लाइफ
एंड देन बोस्टिंग देयर अचीवमेंट्स, ठीक है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, शादी कर लो, बच्चे कर लो, बढ़िया है, सॉर्टेड ज़िंदगी है। बट क्यों नहीं करना? बिकॉज फिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये चैनल क्यों बना रहा हूँ, इस चैनल पे वीडियोस क्यों डालता हूँ? अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज़ 3:30 इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गो टू ऑफिस मॉर्निंग। आज सुबह मुझे ऑफिस जाना है 10 बजे, रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ भाई? क्या मिल रहा है मुझे? अभी तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, ठीक। मेरे को क्या क्या कमाई हो रही है इस चीज़ से? मेरा टाइम जा रहा है, मेरा एफर्ट जा रहा है, मेरा गला दुख रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ, क्या मतलब? और सुबह मुझे उठ के काम पे जाना है। थिंग इज, इट इज़ अ हायर पर्पस। एक हायर पर्पस है जो मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है, जो मुझे एक मेरा वजूद होने का कारण है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ करना है। आई हैव टू ट्रांसफर माई नॉलेज, आई हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी, आई हैव टू टीच पीपल what I have learned so far in my life. I have to make other men strong. I have to raise a masculine revolution inside the mind of young men, especially in India, right? ये सब मेरा एक मोटिवेशन है यार, जिस वजह से आई एम डूइंग दीज थिंग्स। तो ये सब कुछ कहने का जो मतलब था, जो मैं इतना सब कुछ बोला, कहने का मतलब था कि देर इज़ अ हायर पर्पस ऑलवेज। जो तुम बचपन से देख रहे हो, जो ये इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट आता है, वो इसलिए आता है बिकॉज दे हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ, अपार्ट फ्रॉम मनी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। बट कॉरपोरेट के अंदर दिस हायर पर्पस इज कम्प्लीटली मिसिंग। अब यहाँ से मेरा मेन पॉइंट शुरू होता है। अभी तक का मैंने तुमको बैकग्राउंड समझाया, थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, इसलिए समझने में मुश्किल हो जाएगा। रीकैप क्या है? एज अ मैन, योर प्राइमरी गोल इन योर लाइफ इज योर पर्पस, ठीक है। एंड पर्पस कैन और कैन नॉट बी अबाउट मनी। पर्पस कैन बी एनीथिंग जो तुम्हें लाइफ जीने का मतलब एक रीज़न देता है। वाई यू गेट अप एवरी सिंगल डे, वाई यू आर वर्किंग हार्ड, फॉर वॉट यू विल पुश। बुरे टाइम में तुम किस चीज़, क्या रीजंस दिमाग में याद रखोगे? दैट योर पर्पस गिव्स यू दैट विल पावर एंड स्ट्रेंथ, राइट? तो दैट, मेरा कहने का मतलब है कि तुम सोच के देखो कि क्यों मर्द मोटिवेट होते हैं, क्यों देश के लिए फौजी जान दे देते हैं, ठीक। किस तरीके से लोग अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए बड़े से बड़े खतरा भी मोल ले लेते हैं, ठीक। तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर हम रिकैप करें तो तुम समझ गए कि मर्दों को चाहिए लाइफ में एक पर्पस, ठीक। और क्योंकि हमें पर्पस चाहिए, दैट इज़ वाई वी रिस्पेक्ट हार्ड वर्किंग गाइज हु हैव बीन ऑन देयर पर्पस एंड हु हैव मेड इट इन द लाइफ, इन देयर लाइफ, ठीक है। तो तुम समझ गए बात को। अब बात करते हैं कॉरपोरेट की। कॉरपोरेट में कोई पर्पस नहीं है। कॉरपोरेट में सब लोगों का एक ही पर्पस है, टू क्लाइम द सो कॉल्ड कॉरपोरेट लेडर and to get promotions and to get money, that's it, and to pay the EMIs. EMIs are very important thing of corporate सूतियाज। तो ये चीज़ है, सबको लोन की किस्त चुकानी है, इसलिए सब नौकरी कर रहे हैं, और सबको खाना खाना है, दारू पीना है, बियर पीनी है और बकचोदियाँ करनी है। दिस इज़ द रीज़न वाई कॉरपोरेट जॉब्स हैव नो हायर सेंस ऑफ पर्पस। क्योंकि अगर कॉरपोरेट की जॉब में कोई हायर सेंस ऑफ पर्पस होता तो लोग ये रिज़ाइन डालना, क्वाइट क्विटिंग करना, ऑफिस लेट आके जल्दी निकलना, काम में से जी चुराना, ठीक है, चोरी करना, काम में मन नहीं लगना, ये सब चीज़ें नहीं होती लोगों के अंदर, क्योंकि कॉरपोरेट का माहौल ही ऐसा है। कॉरपोरेट में चमचों को प्रमोशन मिलता है। कॉरपोरेट में जो गांड चाटू होते हैं, जो मैनेजर की गांड में अपनी जीभ घुसा के रखते हैं, ठीक, उन लोगों को अप्रेजल्स मिलते हैं। तुमको झाड़ भर का चिल्लर सा छोटा सा अप्रेजल मिलेगा। वो जो गांडू होगा, जो मैनेजर की गांड में मुंह दे के रखेगा और कहेगा कि सर ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ठीक है, तो उस बंदे को अप्रेजल बढ़िया मिलेंगे, ठीक। तो दिस इज़ द रीज़न। उसके बाद में HR की फालतू की पॉलिसीज़,
ठीक, ये मत करो, वो मत करो, इतने दिन का लीव लो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक। उसके बाद ऑफिस में फालतू के नियम, कभी कोई बोलेगा फॉर्मल्स में आओ, कभी कोई बोलेगा शर्ट टक इन करके आओ, कभी कहीं पे रहेगा सिर्फ अंग्रेजी बोलो, ठीक। और ये कॉरपोरेट एटिकेट्स, ऐसा वैसा, इनकी फालतू की ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, उसके बाद में इनके चूतिए इवेंट्स जहाँ पे ये लोग बाहर से गोलगप्पे, सैंडविच, बर्गर ये सब मंगाते हैं ऑफिस के अंदर। बहनचोद, मैं वहाँ पे काम करने आया हूँ, मेरे को तुम्हारा पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाना है, ठीक है। ये चुतियापे के चक्कर में मैं वहाँ पे 2 घंटा 1 घंटा ख़राब कर रहा हूँ, मेरा काम भी ख़राब होता है और घर जाके मेरे को वो काम दोबारा से करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे ये सब चुतियापे चल रहे थे ऑफिस में। तो समझो तुम बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो बुलशिट चीज़ें फैली हुई है ना, HR बेंचो अपना कुछ बकचोदी करे पड़ी है, मैनेजर के अपने नियम हैं, ठीक। चारों तरफ सिर्फ गांड चटाई का माहौल है, ठीक है। सब टट्टे चूस रहे हैं एक दूसरे के, ठीक। ये तो सब चल रहा है ना, ये देख के एक ड्रिवन मैस्कुलिन पर्पस वाले इंसान की लाइफ में ना एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बिजली कड़क जाती है उसकी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी में तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जैसे मेरे खिसक गई कि भाई क्या चल रहा है ये, ठीक है। मैं कितनी मेहनत कर लूँ, कोई रिकग्निशन नहीं देता, कोई क्रेडिट नहीं देता। अप्रेजल के नाम पे बहन जो तुमको चिल्लर पकड़ाते हैं, प्रमोशन तो तुम भूल ही जाओ। उसके बाद में तुम्हारे फालतू के वो सब, उनके उस बॉस के जोक पे हंसो, पार्टी में ज़बरदस्ती दारू पीने का प्रेशर, नशे करने का प्रेशर, ठीक। हालांकि आई ड्रिंक, बट मुझे ये सब गलत लगता है कि जो इनकी पार्टीज़ के अंदर बस दारू दारू, भाई पी लो, भंड हो जाओ, नाचो पागलों की तरह। मैनेजर तुम्हारा बदसूरत सा अगली सा मैनेजर है, वो ज़बरदस्ती आके डांस करने लग जाएगा बीच में। मैनेजर दारू पी के लड़कियों पे लाइन मार रहा है। तुम जब ये सब तुम देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया भाई। कोई भी आदमी जो जीवन के बारे में गहराई से सोचता है, जो लाइफ को क्वेश्चन करता है ना भाई, वो कॉर्पोरेट में पागल हो जाएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि गलती, अगर तुम भी ये सब चीज़ों से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तो गुजर ही रहा हूँ, तुम भी अगर ये सब चीज़ों से गुजर रहे हो तो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। क्योंकि कभी कभी तुमको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे आसपास के किसी बंदे को मेरे जैसा फील नहीं होता, दे ऑल आर गुड इन देयर जॉब्स, ठीक है। तो भाई देखो, पहली बात तो कोई खुश नहीं है, उनकी फटी हुई है, बट मजबूरी है, गुलाम है। तुम्हारी मेरी तरह आज़ाद सोच के आदमी नहीं है, इसीलिए बोल नहीं रहे हैं। बाकी गांड तो उनकी फटी हुई है 99%। कोई सिलने वाला दर्जी नहीं मिल रहा उनको। और अगर नहीं फटी है तो भाई तुमको वैसा गुलाम बनना है क्या? नहीं बनना ना। तुम चाहते हो कि तुम जिस बंदे से कंपेयर कर रहे हो तुमको तुम्हारी लाइफ वैसी हो जाए? नहीं ना। तुम चाहते हो कि ये सिटिंग डेस्क जॉब के कारण तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और तुम स्टेराइल हो जाओ और तुम इम्पोर्टेंट हो जाओ, तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाए, तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के भाग जाए, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गांड पे लात मार दे? क्या तुम ये चाहते हो? वो कोई छपरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ले जाके बजा दे? क्या तुम ये चीज़ चाहते हो? नहीं चाहते ना। तो सिंपल सी चीज़ है भाई। क्यों? जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ बस एक भ्रम जाल है, ये चीज़ एक इल्यूजन है, ये एक गोरख धंधा है भाई कॉरपोरेट। जब तुम्हें पता है कि ये है तो माँ की चूत क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्यों सीरियस ले रहे हो? क्यों ये रेटिंग्स को सीरियस लेते हो? क्यों तुम्हारी HR तुमसे जो 1-on-1 फीडबैक देती है उसको सीरियस लेते हो? क्यों मैनेजर के क्वार्टरली और वो एनुअल भैंचो दिए वो फीडबैक्स उसको सीरियस लेते हो? क्यों इनके झाटू टाउन हॉल्स को सीरियस लेते हो? क्यों इनके ऑल हैंड्स मीट, टेक हैंड्स मीट और ये कंपनी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, लौड़ा लसन जो सब चलता रहता है इनकी पार्टी वार्टी बुलशिट, क्यों सीरियस लेते हो भाई? तुम्हारे स्प्रिंट में, तुम्हारे जीरा बोर्ड में अगर काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो भी टास्क वहाँ पे बनी हुई है उनको जीरा डाल के, छौंकन लगा के दाल में डाल के खा जाओ ठीक है। मतलब ठीक है यार, मैं समझ रहा हूँ तुमको लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहा है यार ये आदमी, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल होने की एडवाइस दे रहा है। मैं इररिस्पॉन्सिबल होने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तुम सफ़र कर रहे हो कॉर्पोरेट में, अगर तुम्हारी नौकरी बढ़िया चल रही है ठीक है, बट अगर तुम्हें बेमतलब लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है, और तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, तो मैं आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी फालतू जॉब में रहने की, किसी फालतू कंपनी में रहने की,
किसी इंसान की दो बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना नहीं, दब के नहीं रहना कभी किसी से। सिंपल सी चीज़ है भाई, तमीज़ से, दूर से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये सब टास्क नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लोग बैठे हैं ऑफिस में 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। अरे भैया, काम निपटा रहे हैं, काम निपटा रहे हैं, ठीक है। मत निपटाओ भाई, काम निपटाने तुम खुद निपट जाओगे किसी दिन। और कंपनी एक दिन के लिए कंपनी बंद नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, शोक के अंदर कि उनका बंदा ख़त्म हो गया। मौन व्रत तक नहीं रख सकते, वो जो 2 मिनट का मौन होता है मरने पे, 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा जा सकता कॉरपोरेट के अंदर। ये लोग इतने मतलबी हैं भैंचोद, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। दे आर प्योर ब्लडी बिजनेसमैन, ठीक है। ये चल रहा है कॉरपोरेट में। सो ये मैं तुमको रीज़न बताया कि कॉरपोरेट में कोई हायर पर्पस नहीं है लाइफ का। तुम कीड़े मकोड़े की तरह वहाँ पे अपना जीवन घिस रहे हो, ख़राब कर रहे हो, ठीक है। बेकार ज़िंदगी है, कुत्तों से बदतर ज़िंदगी है कॉरपोरेट के लोगों की। भले ही 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख महीने कमाते हैं, क्या फ़ायदा। बाल उड़े हुए हैं, आँखों के नीचे काले सर्कल हैं, मोटे मोटे चश्मे हैं, काले काले होठ हैं, फूंक फूंक के गांड मार रखी है शरीर की, ठीक है। जब देखो तब गांजा फूंकते रहते हैं चूतिए, ठीक है। तो तुम्हारा तो वैसे ही ख़त्म है भाई जीवन। तो किस बात के लिए इतना परेशान होना है, एक बार सोच के देखना मेरे मैसेज को। कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कमेंट है भाई, नीचे लिख के बताओ मुझे, मैं अगली वीडियो में आके क्लियर करूँगा। और हो सकता है कि मैं अगली वीडियो या जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊँगा कि हाउ नॉट टू टेक स्ट्रेस ऑफ जॉब, कि जॉब में रहते हुए जॉब का स्ट्रेस कैसे ना लें। उसमें बताऊँगा तुम अपने मैनेजर से क्या बोलोगे, लीड से क्या बोलोगे, कलीग से क्या बोलोगे, कब बोलोगे, कैसे बोलोगे, ताकि तुम्हारे ऊपर लोएस्ट से भी लोएस्ट प्रेशर हो, ठीक है। तो आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कुछ। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई टिप्पणी टीका, जो भी, सॉरी टीका टिप्पणी टीका बोल रहा हूँ मैं, जो टीका टिप्पणी करनी हो, कोई कमेंट वमेंट, कोई नुक्स वुक्स निकालने हो, लिख दो, कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी चलो।